सर हम भी ऐसे स्कूल में मिले थे 12th क्लास में। हम मतलब कौन? आप और वो लड़की है लड़का? लड़की सर, लड़की। बस कह रहे हो, पूछना ठीक रहता है, मतलब यू नेवर नो। आप उस लड़की से स्कूल में मिला था। स्कूल में मिले थे, ठीक है, बहुत सुंदर। आगे? और उसके बाद में फिर सर हमारा मतलब 2.5 साल तक रिलेशनशिप चला और फिर ब्रेकअप हो गया थोड़े टाइम पहले। ठीक है, सुनने दो। अबे हंस क्यों रहे हो? तुम लोगों के अंदर फीलिंग और इमोशन नाम की चीज है या नहीं है? तो सर मतलब बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था। शुरू में तो सबका ही बढ़िया चलता है, बढ़िया चला। उसके बाद में फिर प्रॉब्लम शुरू हुई और अब मतलब खत्म हो गया। ब्रेकअप हो गया? हाँ। तो इसमें नई बात क्या है? 99% लोगों का यही होता है, मतलब इसमें नई प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम तो खत्म हो गई ना? प्रॉब्लम तो खत्म हो गई था, लेकिन हाँ। मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ ना मैं। मतलब कितने टाइम पहले हुआ ब्रेकअप? 29 अप्रैल को हुआ था, 2022 में। अभी तक मूव ऑन नहीं हो पा रहे? नहीं। तो यहां थोड़ी नजरें दौड़ाओ। यहां पर भी कुछ ऐसी होंगी जिनके ब्रेकअप हुए होंगे और बेचारी मूव ऑन नहीं कर पा रही होंगी। आप उनकी हेल्प करो, आपकी हेल्प करेंगी मूव ऑन करने में। हाँ सर, मैंने यही सोचा था, लेकिन फिर बात ये ना, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? हाँ चलो ठीक है सर, पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, शक्ल भी चाहिए भाई। एक मिनट, ऑन अ सीरियस नोट, आप बताओ मुझे प्रॉब्लम है क्या? मैं मतलब समझ नहीं पा रहा सर। जैसे 29 मतलब उस टाइम उसके बाद में हमारी बात नहीं हुई थी 4-4.5 महीने तक की। हाँ हाँ। और फिर जैसे मतलब रिलेशनशिप में होता है ना कि मतलब कुछ स्पेशल दिन होता है, जैसे कुछ अपन सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम पे फिर मतलब ऐसे बात हुई थी हमारी थोड़ी, फिर ऐसे चला और फिर मतलब नॉर्मल बात करते थे फ्रेंड जैसे। तो फिर सर ठीक है, वो सब भी खत्म हो गया, लेकिन मतलब वो झूठ बहुत बोलती थी मेरे से। इसके बाद तो पक्का ब्रेकअप हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये पार्ट रख के एडिट कर दें? रख लो सर, रख लें? हाँ ठीक है। और भी सर बहुत सारी चीजें जो मैं मतलब शेयर नहीं कर सकता। नहीं, मत करना, मत करना। हाँ। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इतना मत शेयर करो भाई, आपके बच्चे भी देखने वाले हैं इस वीडियो को। मैं वैसे इंस्टाग्राम भी वगैरह कुछ नहीं चलाता हूँ, लेकिन जो दोस्त हैं वो लोग मतलब दिखा देता कि भाई देख, तो फिर मतलब वो देख के मूव ऑन नहीं हो पाता है। और ये वैसे आप लोग हंस रहे हो, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है, देखो ध्यान से समझो, प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मानो उसकी किसी और के साथ फोटो डल जाती है तो वहां पे असली प्रॉब्लम होती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 100% सही है। 100% सही है सर। आपने दुखती हुई नस दबा दी सर। सर हर चीज है ना, मतलब हर चीज है, मतलब उसी की मतलब याद आती नहीं पा रहा हूँ सर। मतलब हर चीज मतलब उसी की, मतलब कुछ भी ले दे के भाई मतलब दिमाग वहीं रहता है सर 24 घंटे। आई थिंक जो प्रॉब्लम की जड़ है वो ये है कि अभी आपके पास में कंस्ट्रक्टिव और कुछ नहीं है करने के लिए, कि आपकी पूरी एनर्जीज कहीं एक जगह पे लगाने के लिए नहीं है, जिस वजह से आपकी एनर्जीज वहां पे जा रही है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अभी आप क्या कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल में वो भी करता हूँ और मेरी जॉब मतलब जॉब भी कर रहा हूँ अभी मैं। आप जॉब कर रहे हो और साथ साथ में अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो। क्या आप आने वाले 5 साल बाद अपने आप को फाइनेंशियली एक पर्टिकुलर लेवल पे देखते हो या नहीं देखते हो? सर देखता हूँ। या फिर कहते हो कि नहीं, जो भी है जैसा भी है ठीक है, नहीं घर सर, वाले तो यहीं बिल्कुल बैठे हैं, वो खिला देंगे, व्हाटएवर? नहीं सर, बिल्कुल देखता हूँ खुद को। क्या अचीव करना चाहते हो 5 साल बाद? सर मेरे को बस फाइनेंशियली फ्री होना। फाइनेंशियली फ्री का मतलब क्या? मतलब कितना पैसा कमाना चाहते इतना हो? पैसा कि मेरे को पैसे की टेंशन ना हो। इतना पैसा कमाना चाहते हो कि आपको पैसे की टेंशन ना हो? हाँ। 5 साल के अंदर अंदर ऐसा कैसे होगा? अभी एज कितनी है आपकी? 22 चल रहा है। 22 है, तो 27 की एज में आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो सकता है, बट प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? अभी आप जॉब कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे होगे वहां से। बिल्कुल नहीं कमा रहा। बिल्कुल भी नहीं कमा रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा। बिल्कुल फ्री की जॉब कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल ज्यादा बहुत। अच्छा, मतलब कम कमा रहे हो, है ना? हाँ ठीक है। कोई पढ़ाई लिखाई अभी और कुछ नहीं कर रहे? नहीं सर, मेरे को करना भी नहीं है। मैंने खुद ही डिसीजन लिया था कि मेरे को पढ़ाई भी नहीं करनी। तो अब फिर 5 साल में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे होगे? फाइनेंशियली फ्री होने की दिक्कत नहीं सर, वो तो बहुत सारे तरीके हैं। आपके वीडियो देखता हूँ मैं, और वीडियोस की बात नहीं है सर, वीडियोस की बात नहीं है। मतलब मेरी जो वीडियोस आपने देखी है वो वीडियोस मैंने बनाई है अपने पर्सपेक्टिव से, यानी जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है उसके बेस पे। और मेरी एज आपकी एज से बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो मैंने लाइफ को बहुत सारे अलग अलग एंगल से देखा है, तब जा करके मैं कुछ बोलता हूँ। तो आप ये मत समझो कि अगर मैंने बोल दिया कि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं तो मतलब हलवा है कि आप जाओगे और जा करके कोई भी काम करोगे और वहाँ से एकदम पैसे की बारिश होने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, ये भी बोला ना मैंने अपने सेशंस में। तो फेलियर की गुंजाइश कहाँ है आपके पास में? क्या पीछे फाइनेंशियली बहुत पैसा है आपके पेरेंट्स के पास में? नहीं सर, नहीं है। तो फिर क्या करोगे? फैमिली को सस्टेन करने के लिए पहले जॉब करनी पड़ेगी,
जॉब आप छोड़ नहीं सकते, और अब आप कह रहे हो कि मैं और कुछ करके वहां से पैसा कमा लूंगा, वो तो बहुत आसान है। अरे नहीं है आसान। चाहते आप क्या हो? 5-10 साल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। पॉसिबिलिटी क्या है कि अभी जिस ट्रैक पे चल रहे हो, यानी 1 साल पहले जो हुआ था उसको याद कर रहे हो, वो माइंड में चलता रहता है, इधर से जॉब चलती रहती है, उधर से पीछे फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कोई तगड़ा नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी तगड़ी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो भी आप सोच रहे हो 10 साल क्या वो 20 साल में भी अचीव होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरी वीडियोस देख करके इल्यूजन क्या क्रिएट हो गई? अरे वो तो बहुत सारे तरीके हैं, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक तरीका बताओ मुझे, क्या प्लान है? गिव मी वन गुड आइडिया जिसके बेस पे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, और मैं उसी आइडिया में अभी फ्लॉ निकाल दूंगा। मैं कहूंगा यहाँ से आपको 10 लाख रुपए आने वाले नहीं है, 10 लाख रुपए डूबने वाले हैं। अब बताओ क्या करोगे? सर ऐसा कोई आइडिया तो नहीं, मतलब आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी 2020 में, तो उस टाइम पर मैंने मतलब खुद डिसीजन लिया था कि नहीं इसके आगे मेरे को नहीं पढ़ना है। तो वो मैंने ऐसे ही नहीं लिया था, मतलब बहुत कुछ देख के लिया था कि मतलब जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमा रहे हैं दिन का आराम से। जैसे कोई दरवाज़ा भी लगाना है तो वो सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं और 500 रुपये लेते हैं एक दरवाजे का, और अगर वैसे 10 दरवाजे भी जाकर लगाएंगे तो उनका दिन का मतलब आराम से बहुत पैसा हो जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम देखे थे ऐसे छोटे छोटे, और मेरे को पता था कि हाँ ये बहुत कुछ हो सकता है ऐसे ही। और वो लोग जो कर रहे हैं वो लोग सिर्फ ये करते हैं, वो लोग सारा काम खुद ही करने का सोचते हैं। तो लेकिन अगर मैं कुछ भी मैं कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना भी नहीं लगता ये सीखने में जो वो काम करते हैं। हाँ। और मैं उसे मतलब जो टीवी भी लगाने आते हैं घर में और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टाइम नहीं लगता सीखने में और वहाँ पे पैसा अच्छा है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं ही कर लूँगा सारे, और वो लोग सारे वही कर रहे हैं, मैंने बहुत देखा है। तो वो लोग सब मैं ही करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ मैं कर दूँ कि मैं करूँ पहले और फिर साथ में अपनी टीम बढ़ाते चले जाऊँ, तो ऐसे बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है हर चीज़ में, बहुत सारी फील्ड्स में। अब देखो, अब मैं बता देता हूँ आपके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है एग्जैक्टली। आपके साथ में नहीं हो रही, आई एम श्योर मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो हुआ क्या है कि मैं एक बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर लेवल से, और वो जो लेवल है वो मैंने अचीव किया है बेस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी गलतियां करके, बहुत सारे लॉसेज उठा करके, तब जाकर के मेरी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। आपने वो सब सुन लिया और सुन करके आपके माइंड में क्या आ गया? हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, एक दरवाजा लगाना है, 1 महीने में मैं सीख जाऊंगा, उसके बाद में मैं दरवाजा लगाऊंगा, उसके बाद में मैं आगे 10 बंदे रख दूंगा, वो दरवाजे लगाएंगे, और उसके बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब हवा में है। प्रैक्टिकली जब आप जाओगे ना और जाकर के दरवाजा लगाने की बात करोगे किसी से, वो आपको अपने घर के अंदर घुसने क्यों देगा? तो अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे रियलिटी कुछ और है, बट आपके माइंड में क्या हो गया है, आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ करना तो बहुत आसान है, तो ये तो मैं कभी भी कर लूंगा। एक्चुअल में कुछ नहीं किया है। तो अब क्या करना है? देखो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में मैं जो समझ पा रहा हूं ना आपकी, वो नहीं है कि ब्रेकअप हो गया और ये भूलना कैसे है। क्या करोगे भूल के? अगर याद आती भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ ऐसी जगह पे ध्यान लगाओ ना कि टाइम ही ना हो ऐसा फालतू का कुछ भी सोचने के लिए। अब चैलेंज क्या है कि आपके माइंड में तो ये बन गया है कि ये बिजनेस करना, पैसा कमाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे मेरे पास में कुछ हो चाहे नहीं हो। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। नंबर 1 तब होता है, या उन लोगों के लिए होता है जो इतना एफर्ट करे उस चीज को सीखने में, और सिर्फ उस चीज को नहीं, उससे रिलेटेड जो भी कुछ है उस सबको सीखने में, जिसकी कोई हद नहीं है, तब जाके काम होता है। अगर आप ही के एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां पे गेट लगाना है तो गेट तो वो लगाएगा ना जो हमारा इंटीरियर वाला है, या जो बंदा ठेकेदार है, या जो आर्किटेक्ट है। आप तो इसमें से कुछ भी नहीं हो, तो आप क्या हो? आपसे गेट कोई क्यों लगवाएगा? और अगर आप एक कारपेंटर हो तो आपकी दिहाड़ी है एक दिन की, 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे आपको दिहाड़ी के, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए। और जब शुरू करोगे तो शुरू के 2, 4, 5 साल तक तो आप किसी को असिस्ट करोगे। 1 महीने में क्या सीखोगे? 1 महीने में तो थ्योरेटिकली सीखोगे, प्रैक्टिकली सीखने में, हाथ साफ होने में 2, 3 साल, 4 साल लग जाएंगे। अभी माइंड में क्या हो गया आपके? ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो लोग ऐसे करते हैं, ये वो। थ्योरेटिकली मेरी सारी बातें समझ आ गई, प्रैक्टिकली कुछ भी समझ नहीं आया। थ्योरेटिकली समझ आ गई स्विमिंग क्या होती है, प्रैक्टिकली स्विमिंग नहीं आती है। पानी में कभी उतरे नहीं है, तो जब पानी में उतरोगे तब समझ आएगा खेल चल क्या रहा है। कि एक जो कारपेंटर जिसके पास में एक्चुअल में काम होता है, उसके पास में 2, 4, 5 असिस्टेंट्स होते हैं। उन असिस्टेंट्स को दिन के कुछ पैसे मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और लोकेशन जहां पर आप रह रहे हो, उस हिसाब से रेट होता है। किसी ऐसी जगह पर हो जो रिमोट एरिया है तो वहां पे 200-300 रुपए, 400 रुपए, और अगर आप यहां पर हो दिल्ली में, एनसीआर में, 500 रुपए, 600 रुपए, मैक्सिमम 700 रुपए, 800 रुपए एक दिन का। वो भी 12-12 घंटे काम करना पड़ता है कई बार। यस सर। तो महीने का कितना हुआ? 20,000 रुपए। सर वो तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था। कोई और एग्जांपल दो। नहीं सर, समझ गया, मतलब बात समझ गया मैं आपकी। बात समझ आई? Yes, sir. क्या समझ आई? स्किल्स अपग्रेड करना पड़ेगा, और जो अपन जैसा सोचते हैं अपनी
फेरी टेल दुनिया में वैसा नहीं है, पहले मेरी उसको लाल उतारना के हसीन पड़ेगा। सपने होते हैं, हाँ जिन सपनों की दुनिया में कुछ भी हो जाता है, बड़ी जल्दी हो जाता है कि मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, वो 10 अंडे देगी, फिर उसमें से मुर्गियां निकलेंगी, फिर उसमें से ये होगा, फिर मेरा पोल्ट्री फार्म होगा, ये होगा, वो होगा। जब प्रैक्टिकली करने जाते हैं तब पता लगता है अच्छा मुर्गी को बीमारी भी होती है, बहुत सारी मुर्गियां तो मर जाती हैं बीमारी की वजह से, और बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो एक्चुअल में जो लाइफ है, एक्चुअल में जो बिजनेस है, वो वैसा नहीं है जैसा आपको टीवी में दिख रहा है या मेरी बातों में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, वहां दिख रहा है। वो तो थ्योरेटिकल बातें हैं, वो तो तब आपके काम की है जब आप एक्चुअल में कुछ कर चुके हो। डेलीगेट तो तब करोगे ना जब खुद एक लेवल पे पहुंच जाओगे, समझ गए? यस।